हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संकट फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही। तो आज जो है आंसर की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की आंसर की आने वाली। आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे कितना फास्ट हो गया है, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। बस देखिए क्या करना है ना, आंसर की देखने के बाद हो सकता है आपका नंबर कम आए या ज़्यादा आए। आपको कम नंबर देख के ना फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जीवन में जितना आप गलतियां से सीखेंगे ना उतना आप किसी चीज़ से नहीं सीखेंगे। देखिए मैं ये नहीं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आपको नंबर कम आ रहा है तो आपको वो चीज़ मीन्स परखना है आखिर क्या कमी रह गई थी। अगर आप अपने आंसर की को देखेंगे ना तो कुछ कुछ सवाल ऐसा होगा जो आप अभी घर पे बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे नहीं बन पाया। तो इससे आपको ये सीख मिलेगा कि एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, क्या आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, ये सब आपको देखना है। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अच्छे से देखना है, गहन अध्ययन करना है और ज़्यादा आक्रोश में फिर से उठना है। और क्योंकि देखिए 2026 में वैकेंसी लगा हुआ है, फिर अभी देखेंगे आप 2026 में 1-2 महीने बाद ग्रेजुएट, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली। इसलिए अपने आंसर की में देख के समझना है कि आखिर क्या कमी रह गई और फिर अच्छे से तैयारी करना है और पूरी दुनियादारी को छोड़ के 6-7 महीना सीरियस हो जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सीट कम है, हो सकता है इस बार सीट थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए ये सब आंसर की देख के अगर आप सोचते रहेंगे कि मेरा नहीं हुआ, इससे नहीं होने वाला। और एक कि टेक्स्ट बुक पे जो है 27 जून से लेकर 30 जून तक ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको 351 रुपया में 1 साल का पास मिलेगा। और इसका एक शर्त है कि जैसे अगर आपके पास न्यू यूजर मीन्स न्यू मोबाइल नंबर, या तो आप अपने या अपने भाई या बहन किसी का मोबाइल नंबर लेके उससे लॉगिन करके और मेरा कोड यूज करेंगे SHAN के 12, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखिए क्या होता है कि आपको पास तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्या होता है कि आप कभी कभी छोड़ देते ऑफर को, तो फिर यही पास आपको 650-700 का मिलता है। तो इसलिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे का और चाहते हैं कि 1-1.5 साल अभी देंगे, तो आप पास ले लीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि उस पर आपको ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी, बिहार SSC, बिहार दरोगा, जो भी चीज़ का आप तैयारी करेंगे उस पर आपको सब कुछ का प्रैक्टिस मिल जाएगा। और प्रैक्टिस ही रामबाण है, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करना मस्ट ही है। तो यही है आंसर की देख के आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आप किस जोन से। फिर देखेंगे कट ऑफ, देखिए कट ऑफ हाई जाएगा, मैंने पहले ही बोला था आपको कि अटेम्प्ट अच्छे से लेने के लिए। फिर भी आप लोग का क्या स्कोर बना है आज चेक करके इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं देखूंगा। और जोन लिख दीजिएगा, कैटेगरी लिख दीजिएगा, फिर मैं देखूंगा कि आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है। और ये भी देखिएगा कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर आया। उससे क्या होगा ना कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, प्रॉपर 2-3 घंटा देना है अपने आंसर की पे। ये नहीं कि आया देख लिए, मार्क्स देख लिए किसी लिंक पे देके और उसको चेक कर ले कि इतना नंबर आया, वैसे नहीं करना है। देखना एक एक क्वेश्चन को देखना कि आखिर ये क्यों गलती हुआ, ये क्यों गलती हुआ। और आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सबका अलग अलग स्कोर दिखाएगा। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि आपने 30 क्वेश्चन मैथ का आता है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, तो उसमें आपने कितना कितना स्कोर किया। और 40 क्वेश्चन जो जीके, जीएस का है उसमें आपका कितना स्कोर आया। तो ऐसे एनालिसिस करना है और फिर उसके बाद एक पेज लेना है। ये नहीं कि अगर नंबर कम आ गया, सोचना है, मंथन करना है, लेकिन टेंशन लेके छोड़ना नहीं है। उसके बाद मंथन करना है और स्ट्रेटजी बनाना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि वैकेंसी फिर आ रही है। तो अगर आप अभी यहाँ से क्विट कर जाएंगे तो फिर आपका लाइफ में फिर लगेगा कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहीं से अगर ठान लेंगे कि कोई अगर स्कोर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और तैयारी करते रहेंगे तो बर्बाद नहीं जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी की भी वैकेंसी 22,000 है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन यहाँ से छोड़ना नहीं है, बस अध्ययन एनालिसिस करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। टारगेट लेना कि इस बार जो गलती किए हैं, गलती जो आप किए हैं वो आपको भी पता होगा कि आप रेगुलर नहीं पढ़ पाए, वो आपके अंतर से खुद आवाज़ आते रहता है। देखिए आपने क्या गलती करा है वो आपको कोई नहीं बता सकता, आपके अंदर से वो ऑटोमेटिक आते रहता है कि हाँ मैंने उतना अपना 100% दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना 100% दिया, मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, फिर भी मैं नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, अगर 50% पे भी आप नहीं पहुंच पाए, मीन्स 50% भी आप स्कोर नहीं कर पाए, और आपको लग रहा है कि मैंने अपना 100% एफर्ट लगा दिया है, तो फिर आप यहाँ से छोड़ सकते हैं और दूसरा चीज़ कर सकते हैं। देखिए पैसा कमाना ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी, आप कहीं भी कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रहा है कि मैंने मेहनत ही नहीं किया और मैं मेहनत कर सकता था, तो एक बार आप अपना 100% दे के देखिए, हो सकता है कि आपका हो जाएगा। क्योंकि देखने में लगता है कि बहुत टफ है, अगर आप अपना 100% देंगे तो आपका सही में हो जाएगा। तो इसलिए बिना 100% दिए हुए मत छोड़िए, 100% दे के देखिए। उसके बाद देखिए कि आप अगर 70 या 80% भी आप पहुंचते हैं तो आपको कुछ दिन बने रहना है और देखिए आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। जो भी आज सिलेक्शन लिया है उसको लगता था कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ। देखिए थोड़ा बहुत ये नहीं होता है कि 100% लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ,
ये आपके अंदर से भी आना चाहिए। और आप अगर ऐसा आपके अंदर से आने लगा तो इसका रिजल्ट भी आपको दिखने लगेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आंसर की मिलाइए, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या कहीं पे भी आपको लिंक हर जगह मिल जाएगा। बस आंसर की देखना है, एनालिसिस करना है, किस सब्जेक्ट में कितना आया उसको अलग अलग लिख लेना है। और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है तो वहाँ पे ज़्यादा समय दीजिए, बाकी चीज़ पे भी दीजिए, लेकिन जहाँ पे कमजोरी है, जहाँ पे बहुत कम नंबर आया, जिस सेक्शन में बहुत कम नंबर आया, टारगेट बनाइए कि यूट्यूब पे जितना कंटेंट है, बुक जितना है, बुक में जितना कंटेंट है उसको रगड़ के पढ़ना है, आपका देखिए उसमें नंबर बढ़। और जिस भी चीज़ में कम आया है, चाहे मैथ में कम आया, रीजनिंग में कम आया, जीके जीएस में, कोशिश कीजिए उसका सिलेबस भी पढ़ने का, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पे अगर आपका मैथ में कम नंबर आया है, आप सर्च कीजिए मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, आपको मैथ का पूरा मॉक टेस्ट आ जाएगा। कम से कम 1000 मॉक टेस्ट है, अगर आप उसमें से 300 मॉक टेस्ट भी लगा के एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका मैथ में फुल आउट ऑफ फुल आने लगेगा। बहुत स्टूडेंट का ऐसा होगा कि जीके में आएगा, तो ऐसा कोशिश कीजिए जीके का सिलेबस में ही आप पूरा समय दे दीजिए। मैथ भी कीजिए लेकिन जीके पे ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपका जीके कमजोर है। तो सबका अलग अलग कंडीशन है, इसलिए आप लोग अपने से अगर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, आपका किस सब्जेक्ट में कम आया है तो आपको ज़्यादा फायदा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे। जिसका जो भी स्कोर रहेगा कमेंट कीजिएगा, और जहाँ तक आपको लग रहा है और मेरे से जो भी आपको डाउट पूछना है जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।